क्लास 11 के बच्चों, आप लोग के बुक में अध्याय 1 में दिया गया है पार्ट, उसमें एक टॉपिक है सार्थक अंक। तो आज मैं उसी के बारे से थोड़ा सा बता रही हूँ। सार्थक अंक किसे कहते हैं? सार्थक अंक की परिभाषा दी गई है, किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को हम क्या कहेंगे? तो सार्थक अंक। ठीक, फिर से रिपीट किया जाता है इसमें कि किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग कहेंगे सार्थक अंक। या फिर किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए उन अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। भौतिक राशि कैसे? तो हम लोग लंबाई को मापते हैं, है ना, और उसी प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मान हम लोग का एग्जैक्ट नहीं आता। जैसे कि इसमें दिया गया है 3.0014 मीटर लंबाई की डोरी है। ठीक, अब हम इसमें देख सकते हैं कि सार्थक अंक की संख्या कितनी है? तो 5 है। अब वो कैसे 5 हुई? तो ये 3 है, ठीक है, 3 से यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। बीच में भले ही दशमलव लगा हो, हम उसको भी साथ में लेंगे, दशमलव को नहीं, जो बीच में शून्य है उसको भी। जैसे कि इसमें हो जाएगा 3.0014 है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब इस संख्या में सार्थक अंक की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक, उसी प्रकार से इसमें देखें, ठीक इसी प्रकार से इसमें हम लोग देखते हैं, यदि इसे 4 सार्थक अंक बनाएंगे तो इसमें संख्या कितनी हो जाएगी? 3.001 होगी। ठीक, इसका कुछ नियम है। तो नियम में पहला इसमें दिया है कि किसी भी मापन में 1 से 9 तक अंकों की सभी संख्या को हम सार्थक अंक मान सकते हैं। मतलब कि 1 से लेकर के 9 तक की अगर शुरुआत में 1 है और लास्ट में अंतिम में 9 तक है तो उस सब को हम सार्थक अंक के समान में गिन सकते हैं। ऐसा करके जिस प्रकार से इस मापन स्केल में दिया जाता है या थर्मोमीटर में दिया जाता है। ठीक, जैसे कि इसमें दिया गया है 35.63 में 4 सार्थक अंक है। ठीक है, इसमें 35 दशमलव दिया है ना, 6 3 करके, तो हम चारों के चारों संख्याएं हैं तो चारों की संख्याओं को ही क्या करेंगे? गिनेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट में दिया है 9.25 में 3 सार्थक अंक है। ठीक है, तो 9 पॉइंट है, ठीक, फिर 25 है तो हम तीनों को गिनेंगे ना, ये नहीं कि दशमलव के बाद अंकों को नहीं छोड़ना है। ठीक, उसको भी साथ में गिनना है। इसके बाद सेकंड नियम इसमें दिया है 2 अशून्य संख्या। अब अशून्य संख्या कहने का मतलब कि संख्या 1 से लेकर के 9 तक को हम लोग अशून्य संख्या या फिर नॉर्मल संख्या भी कहते हैं। अगर इनके मध्य में कोई शून्य हो, ठीक, तो उसको भी हम लोग गिनेंगे। जैसे कि इसमें 4003 दिया है तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 4 सार्थक अंक, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 है। ठीक, उसी प्रकार से 2.0015 दिया है तो इसमें सार्थक अंक की संख्या, तो इसमें संख्याओं को ही गिनना है। मतलब 2 से गिन देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। मतलब 5 सार्थक अंक है। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण में दिया है, जैसे कि 2.30 इंटू 10 की घात ऋण 5 में सार्थक अंक संख्या। तो सार्थक अंक संख्या इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो संख्याएं दी गई है केवल उसी को ही लेंगे और जो घातांक के रूप में दिया है वो सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। मतलब ऐसा अगर दिया जाता है आपको क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें हम केवल कितना बताएंगे? 2.30 ही सार्थक अंक, इसमें उसी को ही गिनेंगे। मतलब 1, 2, 3 ही सार्थक संख्या होगी। ठीक, इसमें घात वाली संख्या को हम छोड़ देंगे, उसको नहीं गिनेंगे। वैसे ही और देखते हैं 0.020 में सार्थक अंक गिनेंगे। तो इसमें हम सार्थक अंक गिनना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से अंक हो, ना कि जहाँ से शून्य हो। ठीक, तो जहाँ से अंक, कहाँ से अंक दिया गया है? यहाँ से। तो हम लोग 20 इन्हीं दोनों को सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2। ठीक, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? सार्थक संख्या तो 2। उसी प्रकार से और दिया है 0.0200 करके, तो इसमें आप सार्थक अंक गिनेंगे ना, 00 को नहीं गिनना है, केवल जो संख्या दिया जाता है वहीं से गिनना है, चाहे वो दशमलव के पहले हो चाहे वो दशमलव के बाद। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में दिया गया है, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से नीरव ने एक क्वेश्चन किया था, जैसे कि इसमें दिया गया है 4500 संख्या को चर घातांकी के रूप में आपको व्यक्त करना है, उसमें सार्थक संख्या को बताना है।
ठीक है, क्वेश्चन मैं भेजूंगी, देख लेना। तो इसको 4500 को चरघातांकी के रूप में लिखने पर इसमें आप लोग दो चीज़ देखे होंगे, एक तो था हम लोग का सार्थक संख्या था और दूसरा है वैज्ञानिक अंकन पद्धति। तो वैज्ञानिक अंकन पद्धति के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको 10 की घात मतलब 10 से गुणा के रूप में लिखते हैं, उसकी घात के रूप में। जैसे कि इसमें कुछ नहीं है तो हम लोग एक घात करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4500 गुणित 10, ठीक करके लिखते हैं इसको। अब इसको तो वैज्ञानिक अंकन पद्धति और सार्थक अंक दोनों को शामिल किया गया है, ठीक। इसमें देखते हैं 4500 इसको दशमलव के रूप में बदलेंगे। तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे और उसी 1000 से ही उसका गुणा भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को उसको घात के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4500 गुणित 1000 गुणित 10, ये 10 ये वाला 10 है और बटे हो जाएगा 1000। अब 4500 भागित 1000 करने पर ये हो जाएगा हम लोग का 4.5 के रूप में, ठीक। और गुणित 1000 और गुणित 10, चूँकि हम लोग जानते हैं जैसे कि इसमें दिया गया है 10 की घात एक के बाद कितना दिया गया है इसमें 1 2 3 4 है ना, मतलब कि 10,000 दिया गया है। तो क्या हम लोग इसको 10 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं? चूँकि जितना शून्य रहता है उतना ही 10 के में क्या लगता है, घात लगता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो 4.5 इंटू 10 की घात कितना है इसमें 4, ठीक है। ये तो हम लोग का 2 सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए था, ठीक है, 2 सार्थक अंक। और हम लोग को यहाँ भी पता है कि दशमलव के बाद है ना संख्या कब पूर्ण होती है, जब हम उसको 2 की संख्या के रूप में लिखते हैं, ठीक, दशमलव के बाद। तो ये 2 की सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए आपका राइट आंसर ये रहेगा 4.5 इंटू 10 की घात 4 के रूप में, ठीक। अब यदि 3 सार्थक अंक के रूप में इसी को ही परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 सार्थक अंक बनाएंगे और इसको सार्थक अंक में साइड में लेंगे। चूँकि ये दशमलव के बाद हम संख्या को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, शून्य लगा सकते हैं, ठीक है। तो 4.50 इंटू 10 की घात 4, इसमें शून्य लगाया है हमने और कुछ नहीं किया, केवल शून्य लगाया, जिसका अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो संख्या उतना का उतना ही आएगा, ठीक, जितना कि आपको दिया गया है। तो अब ये 3 सार्थक अंक के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसको आप सभी देखिएगा, पढ़िएगा और फिर से क्वेश्चन कीजिएगा।